बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं जमील अंसारी। आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियां आ चुकी हैं, इसलिए मैं आपके लिए चिकन पाए की रेसिपी लेकर आया हूं। जिस तरीके से मैं बनाना आपको सिखाऊंगा, आप मटन पाए भी खाना भूल जाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो पंजे लिए हैं और इनकी स्किन अच्छे से रिमूव कर ली है और इन्हें अच्छे से धो लिया था। हमने हाफ कप कढ़ाई में घी शामिल कर लिया है। हम इसमें बड़े साइज का कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पंजे कढ़ाई में बना रहा हूँ, आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आज मैं आपको इस तरीके से चिकन पाए बनाना सिखाऊंगा कि आप मटन पाए भूल जाएंगे। हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया और 2 सब्ज मिर्चें, इसे हम प्याज के साथ ब्लेंड कर लेंगे। अब हम घी में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अब हम इसमें पंजे शामिल कर लेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। पंजे हमने निकाल लिए हैं, अब हम मसाला तैयार करेंगे। अब हम कढ़ाई में टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच हमने ज़ीरा शामिल किया और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर लिया। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हम भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, मसाले ने घी छोड़ दिया। अब हम इसमें पंजे शामिल करेंगे और इन्हें चम्मच की मदद से अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये चिकन पाई की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पंजे हमने मसाले में भून लिए और अब हम इसमें 1.5 गिलास तकरीबन पानी का शामिल करेंगे। अब हम तकरीबन कवर करके इसे 20 से 25 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप प्रेशर में पका रहे हैं तो इसे 8 मिनट का टाइम लगाएंगे। हम इसे कढ़ाई में पका रहे हैं इसलिए 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि पंजे गले हैं क्या नहीं। पंजे गल चुके हैं तो हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और अब हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी लुक आती है। ये हमारे चिकन पाए की फाइनल लुक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी चिकन पाई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।